पाठ 18 वाक्य रचना सेंटेंस फॉर्मेशन। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का व शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्य बनाते समय वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार सही क्रम में होने चाहिए। सार्थक शब्द समूह जो विचारों व भावों को पुनर्तः अभिव्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के प्रमुख दो अंग हैं। 1. उद्देश्य। 2. विधेय। 1. उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य मुख्यतः कर्ता होता है। 2. विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य उद्देश्य विधेय। लड़का दौड़ रहा है। लड़का दौड़ रहा है। इमली खट्टी है। इमली खट्टी है। उद्देश्य व विधेय का विस्तार। उद्देश्य के विस्तार में कर्ता व कर्ता के लिए प्रयुक्त विशेषण आते हैं। जैसे उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य खूब मेहनत करने वाला मजदूर, पैदल चलने वाला यात्री। विधेय के विस्तार में क्रिया, क्रिया का पूरक, कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया विशेषण आदि सम्मिलित होते हैं। जैसे विधेय, विधेय का विस्तार। दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। एक पुस्तक खरीदी, कहानियों की एक सुंदर पुस्तक खरीदी। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। 1. रचना के आधार पर। 2. अर्थ के आधार पर। 1. रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क. सरल वाक्य। सरल वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय व एक मुख्य क्रिया होती है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ। ख. मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य व अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ तुम रहते हो। द. संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों और तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा या आदि से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने बहुत आग्रह किया परंतु वो नहीं आया। 2. अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। क. विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्यों में किसी काम के होने या करने का सामान्य कथन होता है। जैसे नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। ख. निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्यों में कार्य के नहीं होने का बोध होता है। जैसे मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। द. प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे तुम किसी से बात क्यों नहीं कर रहे। घ. आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव व्यक्त होता है। जैसे रोहन समय से स्कूल जाओ। ग. संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्यों में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट होता है। जैसे हो सकता है मैं कहीं चला जाऊं। च. संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्यों में किसी काम या बात का होना दूसरे काम या बात पर निर्भर करता है। जैसे यदि अकाल पड़ा तो लोग भूखे मर जाएंगे। छ. इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है। जैसे काश मैं एक शिक्षक होता। ज. विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा तथा प्रशंसा आदि भावों का बोध होता है। जैसे आहा कितना मनोहारी दृश्य है। बाप रे कितनी गहरी घाटी है। अब दोहराने की बारी।
शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, उद्देश्य व विधेय। वाक्य के कर्ता को उद्देश्य व कर्ता के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। 1. रचना के आधार पर। 2. अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य व मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक व विस्मयादिवाचक। प्रधान वाक्य से योजकों द्वारा जुड़े वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं।